हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर हम 29 क्वेश्चन नंबर को आज करेंगे और यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर हमको दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर कुछ अंक कुछ संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक संख्या जो है यहाँ पर मिसिंग है और उस मिसिंग संख्या को हमें दिए गए ऑप्शनों में से ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए हम करते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी गई हैं हमको और यहाँ पर 3 स्तंभ दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले स्तंभ में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों 3, 5, 1, 35 लिखा हुआ है और हमको ये पता लगाना है दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर 3, 5 और 1 के द्वारा 35 संख्या आ सकती है। तो दोस्तों, जो पैटर्न हम इस पहले स्तंभ में लगाएंगे उसी पैटर्न को हमें यहाँ पे दूसरे स्तंभ में भी लगाकर चेक करना होगा कि जो हमने पैटर्न पहले स्तंभ में लगाया है वो पैटर्न सही है या नहीं। फिर हम उस पैटर्न को यहाँ पर तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और हमारा जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 5, 1 लिखा हुआ है और हमको यहाँ पर 35 लेके आना है। तो दोस्तों, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गुणा करने से तो दोस्तों जब हम 3, 5 और 1 का गुणा करते हैं तो 15 ही आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो 35 किस तरीके से आ सकता है दोस्तों? आप यहाँ पर देखो दोस्तों, जब हम 3 का वर्ग करेंगे, दोस्तों आपको वर्ग करना आता होगा। वर्ग किस तरीके से करते हैं दोस्तों? हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 3 को इस तरीके से 2 बार खोलते हैं और फिर यहाँ पर 3 का गुणा जब 3 से करते हैं तो 9 आता है। दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी संख्या से हम जब गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 जो अंक दिखाई दे रही है, 3, 5, 1, तो आपको यहाँ पर इन तीनों का ही क्या करना है दोस्तों? आपको यहाँ पर वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद जब दोस्तों आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से 35 आंसर आ रहा है यहाँ पे। जब आप 3 का वर्ग करोगे तो दोस्तों 9 आएगा और जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 1 का वर्ग दोस्तों 1 होता है। और इन तीनों को जब आप जोड़ते हो, 9, 25 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो दोस्तों आपका आंसर 35 आएगा। देखा दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर 3, 5, 1 इन तीनों अंकों के द्वारा 35 संख्या हमें प्राप्त हो गई। दोस्तों, इसी पैटर्न को हम यहाँ पर दूसरे स्तंभ में भी लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने पैटर्न यहाँ पर पहले स्तंभ में लगाया है, जो तरीका हमने पहले स्तंभ में लगाया है, क्या वही तरीका इस दूसरे स्तंभ में भी फॉलो हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखते हो, आपको पता है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर जो ऊपर दी गई 3 संख्याएं हैं इनका आपको वर्ग करना है और वर्ग करके दोस्तों आपको इनको जोड़ना है और फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर 69 लिखा हुआ है वो हमारा उत्तर आ पाता है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हो कि 4 का वर्ग 16 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है और 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4। जब आप इनको जोड़ोगे तो दोस्तों आप क्या पाते हो कि 49 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 53 आता है और 53 में जब हम 16 जोड़ते हैं तो दोस्तों 69 ही आता है। देखा दोस्तों, जो पैटर्न हमने पहले स्तंभ में लगाया था उससे हमारा आंसर 35 आया था और वही पैटर्न जब हम दूसरे स्तंभ में लगा रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर 69 आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पैटर्न हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर दी गए 3 अंक क्या दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो हम 6 का वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे इसके साथ हम 3 का वर्ग और साथ में हम और क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 7 का वर्ग। दोस्तों ये तीनों जो अंक लिखे गए हैं वो तीनों अंक यहाँ तीसरे स्तंभ में से लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर क्या उत्तर आता है। दोस्तों जब 6 का हम वर्ग करते हैं तो हमें पता है 6 का वर्ग 36 होता है और 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है और 7 का वर्ग दोस्तों क्या होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। और दोस्तों जब आप 36 और 9 को जोड़ते हो तो आपको पता है 36 और 9 को जोड़ने पर 45 आता है और जब 45 में दोस्तों आप 49 जोड़ते हो तो दोस्तों क्या आंसर आता है, 5 और 9 दोस्तों 14 होता है। और जब आप इन सब को जोड़ देते हो तो दोस्तों यहाँ पर 9 आता है और आपका आंसर दोस्तों क्या आ गया है, 94 जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो ऑप्शन बी है उसमें 94 ही लिखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।